जब रोज़-रोज़ सब्जियों और गोश्त दालों से तंग आ जाएँ और समझ ना आए कि आज क्या बनाया जाए, तो बनाएँ मज़ेदार बेसन की सब्ज़ी जो कि हैं बेसन के बेले बहुत ही मज़ेदार और यम्मी बन के रेडी होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें। मैं हूँ शगुफ्ता और वेलकम करती हूँ आपको शगुफ्ताज़ किचन में। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले एक प्यारा सा हमने बाउल लिया है, उसके अंदर हमने डाला है 1.5 कप बेसन को अच्छे से आपने छान के लेना है, क्योंकि मौसम के लिहाज से इसमें कोई कीड़ा वगैरह या गुठली वगैरह बन सकती है। तो इसको अच्छे से छान लिया। उसमें हमने आधा चम्मच इसमें नमक डाला है, आधा चम्मच हम इसके अंदर सुरख मिर्चें डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको बहुत सख्त हमने इसकी डो लगानी है। डो बिल्कुल आपकी नरम नहीं होनी चाहिए, ये मेन पार्ट है इस रेसिपी का। जितनी सख्त आपकी डो होगी उतनी अच्छे आपके बेसन के बेले बन के रेडी होंगे। तो 10 मिनट के लिए हमने इनको रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि बेसन अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, छोटी छोटी सी बेसन की लोइयाँ बनाएंगे और उसके बाद हमने इसको बेलना है। तो इसको बेले इसलिए कहा जाता है कि इसमें यहाँ जो बेलने का काम है वो बहुत ही मेहनत तलब है और आपने बहुत बारीक बारीक इसको बेलना है अच्छे से। तो इसी तरह आपने सारे जो बेसन है उसको बना के रेडी कर लेना है, छोटे छोटे उसके बिल्कुल। ये देखें, इस साइड के आपने इसके बेले बनाने हैं और बारीक बारीक बनाने हैं। तो इसको कैसे बनाया जाएंगे और उसको यम्मी कैसे बनाया जाएगा कि हर कोई प्लेटें चाट जाए और आपकी तारीफ़ करे। तो जनाब, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की रेसिपी को। ये देखिए कितने बारीक से हमारे बेले हमने बेले हैं और सारे बेले आपके इक्वल साइज़ के होने चाहिए ताकि आपकी जो रेसिपी है वो खूबसूरत लगे। अब हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हों, हमने ये बेले इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यहाँ हमारा जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम है और आपने 10 मिनट तक इन बेलों को अच्छे से पकाना है। ये उबल के वैसे ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे और जो आपका साइज़ बहुत बारीक और छोटा लग रहा है वो फूल के डबल हो जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से हमारे तमाम बेले अच्छे से उबल के ऊपर आ चुके हैं और ये बिल्कुल, यहाँ आपने परेशान नहीं होना कि ये टूट जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी, दिखने में भी ये अच्छी लगेगी और खाने में तो लाजवाब है ही। तो ये देखें, तमाम बेले हमारे अच्छे से 10 मिनट के बाद अच्छे से ये कुक हो चुके हैं। अब ये सॉफ्ट लग रहे हैं, जैसे पानी से हम इसको निकालेंगे तो ये अच्छे से हार्ड हो जाएंगे। तो ये देखें, हमने इसको तमाम पानी से अच्छे से स्टेन करना है और उसके बाद हम इसका मसाला रेडी करेंगे। ग्रेवी हम इसकी बनाएंगे। हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, दो ही हमारे पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे आधा कप ऑयल लिया है और उसके अंदर हमने ये प्याज डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करेंगे और साथ ही हम इसकी अच्छी सी एक मज़ेदार सी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये प्याज हमारा अच्छा से गोल्डन हो जाएगा। तो और आपने यहाँ फ्लेम को मीडियम रखना है ताकि प्याज अच्छे से ये गोल्डन हो। जिसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे, साथ ही हम इसमें लहसुन डाल देंगे। आपने पेस्ट नहीं डालना बल्कि लहसुन इस तरह साबुत इसके अंदर डाल दें। इससे जो मज़ेदार सी ग्रेवी आपकी बनेगी, बिल्कुल आपको चिकन कौरमे का टेस्ट आएगा। उसके बाद ये टमाटर वगैरह डाल के अब थोड़ा सा हमने इनको 2-3 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया है। उसके बाद हम इसको तमाम ऑयल से अच्छे से स्टेन करके सेपरेट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, मज़ेदार सी इससे ग्रेवी बनेगी हमारी और इसको अच्छे से हम चम्मच हिलाते हुए इसको कुक कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। नमक इसमें हमने थोड़ा डाला क्योंकि बेलों में भी डाला था। और उसके बाद हल्दी आधा चम्मच डालेंगे और सुरख मिर्चों का पाउडर भी आधा चम्मच डालेंगे। मिर्च मसाले यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच अचार गोश्त का मसाला ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। आधा कप हमने इसमें डाली है दही, जो अच्छे से फेंटने के बाद इसके अंदर डाल दी, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और साथ ही हम इसमें एक अच्छा सा लुक देने के लिए मलाई डालेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है, क्रीम नहीं है, तो आप दूध वाली मलाई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सा होगा और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप इसकी ग्रेवी का लुक खुद चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ही हमारी ये ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है। बिल्कुल भी आप चिकन गोश्त को, कौरमे को भूल जाएंगे जब आप इस बेसन की सब्ज़ी को ट्राई करेंगे। तो ये हमने तमाम बेले जो हमने रखे थे सेपरेट करके वो इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और ये देखें, और उसके बाद ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। जितनी आपने इसकी ग्रेवी बनानी है उसमें आप डाल दें, क्योंकि ये बेसन है, पानी को सोख भी करता है, इसलिए आपने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालना है जितनी आपने ग्रेवी बनानी है। देखें, माशाल्लाह से 5-10 मिनट हमने इसको दम के फ्लेम पर रखा और ये हमारी ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है, बेसन के बेले। और ज़बरदस्त सी हमारी ये जो डिश है वो आज की बहुत ही यूनिक डिश है। सबसे एंड में हम इसमें सब्ज़ धनिया और कसूरी मेथी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और सब्ज़ मिर्चें डालने के साथ ही हम इसको डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी ये जो बेसन के बेले हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको स्टेज में मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो ये मज़ेदार सी बेसन की शानदार सी रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार पंजाब की फ़ेमस रेसिपी है और आपको भी यकीनन बहुत अच्छी
अच्छी लगेगी जब आप इसको ट्राई करेंगे। बहुत आसान है और मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।